अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक होगा मार्जनेटा ड्राइसिनियो की मैंने कटिंग लगाई थी, वो मैं आपको चेक करवाऊँगा। तो आज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिन है, जुम्मा मुबारक का दिन है। तो ये अगर आप ज़्यादा सवाब हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप जुमेरात हो तो पौधों को रात को अच्छी वाटरिंग की हो, ठीक है, तो सुबह आप जुमा पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये पौधे जितने भी हैं ये आपके लिए स्पेशली दुआ मांगेंगे, जिसका आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। ये पौधों की भी दुआएं इंसानों के साथ साथ होती है। जितने पौधों की कि हम लोग केयर करते हैं, संभालते हैं, देखभाल करते हैं, ये पौधे भी उतनी अपने मालिक के लिए दुआ करते हैं। तो इनका भी हक़ है। जो जिस तरीके हम इंसान हैं इसी तरीके सेम इनकी भी इसी तरीके से केयर है, इसी तरीके से इनकी खुराक होती है। तो मार्जनेटा की ड्राइसिनियो की जो मैंने कटिंग लगाई थी ये मैं आपको जो चेक करवाने वाला हूँ। वैसे तो ये मैंने कोई 25-30 गमले तैयार किए थे, जिसमें मैंने 3-3 प्लांट लगाए थे। कटिंग मैंने लगाई थी, लेकिन 2 दिन मैं नहीं आ सका हूँ। तो थोड़ी सी इसको ओवर वाटरिंग होने की वजह से कुछ पौधे मेरे मरे भी हैं, लेकिन मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये जो मार्जनेटा ड्राइसिनियो आपको नज़र आ रहा है, ये पहले थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम थी तो वो मैंने काट दी थी। तो ये उस वक्त मैंने कटिंग लगाई, इसको तकरीबन 15 से 20 दिन या 22 दिन इसको हो गए होंगे मेरे अंदाजे मुताबिक। तो ये फिर मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी, लेकिन कटिंग तो माशाल्लाह इसकी चल गई है, काफ़ी अच्छी कटिंग चली है। तो अभी इसको मैं चेक भी करता हूँ, लेकिन कुछ पौधे ये आदमी से ओवर वाटरिंग होने की वजह से गल भी गए हैं, ख़राब भी हो गए हैं, वो भी मैं चेक करता हूँ। तो ये जो गल गए हैं वो कुछ मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं, तो कुछ अभी भी मौजूद हैं। कि जैसे ये है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये वाला देख लें, ये गल गया है। ये ओवर वाटरिंग की वजह से ऐसे होता है। ये एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, ये गल चुका है। अगर ऐसा हो जाए, ये ओवर वाटरिंग की वजह है, ठीक है, ये गल चुकी है। गलने अब सूरत हाल ये है, अगर आपकी भी ओवर वाटरिंग होने की वजह से अगर इसी तरीके मार्जनेटा ड्राइसिनियो की कटिंग अगर गल गई है, ओवर वाटरिंग होने की वजह से ऐसा अगर आपसे प्रॉब्लम आ जाए, तो आपने घबराना नहीं है। आपने ये वाला जो एरिया इसका नज़र आपको आ रहा है, ये एरिया आपने यहाँ से गला हुआ काट देना है। ये सेम उसी तरीके हो जाएगी जब शुरू से फ्रेश जिस तरीके आपने लगाई थी, ठीक है। उसके बाद जो है दोबारा फिर आपको उसी तरीके से ही आप लगा देंगे तो ये अच्छी ग्रो कर जाएगी। लेकिन वक्ती तौर पर इंसान को परेशानी तो होती है। अब ये गल गई है, इसके साथ साथ तकरीबन मेरी ये 3 मुकम्मल हैं, ये ओके रेडी हैं। ये वाली इसमें भी एक गली है, उसके अलावा ये एक पड़ा है, इसमें 2 कलमें गल गई हैं। तो लेकिन ये मैंने फिर भी नाराज़गी नहीं की, क्योंकि जब किसी को ड्यूटी बंदा लगा के जाए उसमें नफ़े नुकसान का तो होता रहता है, लेकिन ये मेरे से भी हो सकता था, ठीक है। बहरहाल फिर भी मैंने आपको चेक करवा दी। अब मैं थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट ये चेक करता हूँ कि जब ये इसी तरीके से रेडी हो जाए तो फिर इसमें नेचर क्या आता है, क्या क्वालिटी आती है, नीचे से क्या इसकी किस तरीके की जड़ होती है। यहाँ से कोई ना कोई कलम जो है वो निकाल के चेक करते हैं। अब इसकी जड़ जो है वो कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक नहीं पहुँची, अभी इसको ही चेक कर लेते हैं। ये लें जी, ये मैंने एक निकाल दी है। अब इसकी जड़ चेक करते हैं। ये लें जी, ये 15-20 दिन के अंदर जो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये आप चेक कर लें। इस एरिए से इसने ये जड़ पकड़ी है और इतनी जड़ पकड़ी है। तो नीचे वाली जो जगह है ये आप चेक कर सकते हैं जिस तरीके की इसकी जड़ें बनती हैं। तो मैंने इसी तरीके नर्सरियों पर जितना भी काम किया, यकीन करें आपके इसी तरीके नर्सरी वालों की ख्वाहिश होती थी कि ये मुर्तज़ा जो है ना ये हमें छोड़ के ना जाए। मैंने इसी तरीके सेम सब माल मैंने तैयार करना होता था। तो इसी तरीके से उनको मेरी तो तनख्वाह वो ही रही है जो मैं लेता था, लेकिन मैंने उनको माल बहुत इस तरीके का तैयार करके देता था, जितने मर्ज़ी रेट में वो सेल करते जाएं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ये 30 गमले हैं तो इनमें अगर 2-2 भी तैयार हो गए हैं तो ये 60 पौधे हैं, ठीक है, 60 पौधे हैं। और कितने दिन में कितना कैसा रिज़ल्ट आपने देखा। दरअसल में ये ड्राइसिनियो जो है इसको अगर आप थोड़ा सा
इसको हाइट में लेके जाना चाहते हैं तो जो इसका मेन स्लाइस, ये वाला स्लाइस है, अगर इसका बड़ा हो जाए 3-4 फुट का हो जाए तो आप उसको काट दें। काटेंगे तो उसकी साइडों से जो 3-4 पौधे बन के निकलेंगे स्ट्रेट, वो ऊपर की तरफ जाएंगे तो उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट भी होगा, थोड़ा सा बुशी टाइप भी रहेगा और खूबसूरत भी लगेगा। अगर आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये सिंगल स्लाइस ही ऊपर जाता ही जाएगा, तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन आपने इसको इस तरीके करना है। लेकिन इसकी जो मार्जिनेटा ड्राईसिनियो की पंजाब के अंदर वैरायटियाँ इसकी 3 से 4 बनती हैं। दूसरी के ऊपर भी मैं प्रोग्राम ज़रूर करूँगा, उनकी कटिंग भी लगा के आप लोगों को शेयर करूँगा, चेक करवाऊँगा। तो ये हमारे पाकिस्तान पंजाब का जो मार्जिनेटा ड्राईसिनियो है, ये मैंने इसका नेचर आपको, इसकी सारी क्वालिटी, कटिंग लगाने का मैंने पहले बताया था तरीका। जब आपने इसकी कटिंग लगानी हो तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी कटिंग कम से कम ये पत्ते वाले से लेके नीचे तक तकरीबन इसकी 5 इंच जो होनी चाहिए, 5 इंच से आपने 2 इंच ऊपर छोड़नी है, 3 इंच आपने ज़मीन के अंदर लेके जानी है, तो आपकी ये कटिंग अच्छी चलेगी। लेकिन आपने जब इसको ताज़ा लगाना है 2-3 दिन इसको वाटरिंग भर के करनी, उसके बाद आपने इसकी 4-5 दिन वाटरिंग रोकनी है। जब मिट्टी बिल्कुल आपको नज़र आ जाए कि वत्तर में है तो फिर आपने इसको वाटरिंग नहीं करनी, फिर इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। क्योंकि इसका नीचे जो शीरा निकल के जाके नीचे इसका थोड़ा सा जाला बनने के बाद ये जो जोड़ वाली जगह है, ये जोड़ वाली जगह जो नज़र आ रही है, इसी जगह से, जोड़ वाली जगह से ये जड़ पकड़ता है। ठीक है, ये मैं दूसरी वैरायटियों के ऊपर भी मैं प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। इसके अलावा जो है ये हमारे पहले ये अब तो पता नहीं पोर्ट आती है या नहीं आती, पहले आती थी थाईलैंड से, वो मार्जिनेटे की जो उनके पास वैरायटियाँ आती थी वो तकरीबन 4-5 बनती हैं। लेकिन उनमें तो वो थोड़ा सा ये आउटडोर भी चल जाता है बड़ा ज़बरदस्त, वो थोड़ा सा आउटडोर में प्रॉब्लम करता है, वो ज़्यादा पसंद करता है इनडोर रखने पे। आप उसको इनडोर रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा। लेकिन ये मार्जिनेटा जो पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, ये आउटडोर भी लगा हो तो ये चलता रहता है, ऐसा पौधा है। उसके अलावा जो आपको मैंने बताया ये थाईलैंड वाली वैरायटी है, उसकी अगर आप कटिंग लगाएंगे तो अगर वो थोड़ा सा टाइम लगाती है, अगर वो 15-20 दिन के अंदर तैयार हुई है तो वो ज़्यादा टाइम ले जाती है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह जिस तरीके मेरे पास जो टाइम मिलता है उनके मुताबिक जितने भी प्रोग्राम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप सीख रहे हैं तो हम आपको सिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह इसी तरीके से ही आपको बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सलामत और आप सदा सलामत रहें, हमारी दुआ है। मैं तो एक गरीब सा माली हूँ, कोई इतना बड़ा अमीर आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन जितना जो मैंने सीखा वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा। सिंपल सा आपको साफ जिस बात की समझ भी आएगी, आप तजर्बा करके ज़रूर देखना, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने टॉपिक था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।